इसमें जो भी इंटरव्यू में है वेयर हाउस के, सब वेयर हाउस वाले हैं, गार्बेज वाले निपट गए ना। वेयर हाउस में कुछ नहीं है, बेसिक व्हाट इज़ योर नेम, समझ में आता है क्या पूछा मैंने? व्हाट इज़ योर नेम का मतलब आपका नाम क्या है। व्हाट डू यू डू, क्या मतलब है इसका, आप क्या करते हो, कैसे। तो इसका मतलब पता है आपको? कोई जवाब दे सकता है? इसका क्या जवाब होगा? हाँ, जवाब इसका क्या है? ये तो क्वेश्चन हो गया। हाँ, इसी तरह का, ये परफेक्ट नहीं बट ठीक है, चल जाएगा, इतना भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपने जवाब दिया ये हो गया। फिर उसके बाद हाउ मैनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, समझ में आ रहा है? हाँ, जो भी इसी तरह से, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है समझ लो फिर विकेट गिरी है उसकी, ठीक है। क्योंकि 70-75 हज़ार सैलरी है, तो इतना तो समझ में आना चाहिए भैया। रसिया जा रहे हो आप, लेबर तो हो नहीं दुबई के, कितने 1000 दिराम में जा रहे हो, 900 दिराम में, बराबर। गलत बोला मैंने? बाकी उसके बाद फिर एक वो दिखाते हैं, फोर क्लिप मशीन है, हैंगिंग मशीन है, फ़ोटो दिखाएंगे, क्या इसको जानते हो? तो उसमें क्या होता है कि जब ये आपको दिखाएंगे तो उसका मशीन के बारे में वो कुछ नहीं है, लोड उठा के रखने वाली, अनलोड करने वाली, लोडिंग अनलोडिंग में काम आती है, रखने में। मशीन किससे चलती है? इलेक्ट्रिक होती है, सीधे बोलना है, ईवी मशीन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक से चलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मशीन है वो, ओके। दिखाएंगे, हाँ चलाया है, हाँ मैंने यूज़ किया है, बोलेंगे लाइसेंस, बोले इधर लाइसेंस का ज़रूरत नहीं होता है, इंडोर चलती है। अक्सर वेयर हाउस में देखो इधर लाइसेंस नहीं होता है, बराबर है, विदाउट लाइसेंस यूज होती है, और अंदर में चलता है, सुपरवाइज़र के अंडर में हमें काम करना होता है। किसके अंडर में? ये अपनी मर्जी से भी कुछ बोलना है, ये नहीं एकदम कसम खा के बैठ जाओ उतना जितना पूछे, ठीक है। थोड़ा सा अगर कॉन्फिडेंट होगा तभी वो लेगा, लूज़ कॉन्फिडेंट वाले को कोई नहीं पूछता आजकल के समय में। तो मैं क्या करते थे, वेयर हाउस में काम करता था, किसके अंडर में? अपनी मर्ज़ी से। मैं वहाँ पे अमेजॉन में था, या जो भी फ्लिपकार्ट में था, या कोई भी अलग कंपनी बता दो, या विदेश में था तो दुबई सऊदी में जहाँ भी था, कंपनी थी, उसमें सुपरवाइज़र था, सुपरवाइज़र के अंडर में मैं काम करता था। मेरा काम होता था, माल आता था, स्लॉटिंग करता था, ऊपर रखता था, इस मशीन को यूज़ करके, मशीन के द्वारा कभी मैनुअल भी रखता था। ये अपनी मर्ज़ी से भी बोलना है, एकदम जाके उधर तोता बन के नहीं बैठना है, बराबर है। उधर जाओगे, बोला व्हाट डू यू डू, थोड़ा सा 2 लाइन बोल दिया, फिर साइलेंट बैठे, उसका मुँह देख रहे हो। व्हाट इज़ योर नेम, नाम बता दिया, फिर साइलेंट बैठे मुँह देख रहे हो, तो क्लाइंट भी सोचेगा ढीला ढाला आदमी है, नहीं लेगा वो। भाई गेट क्यों, कौन खोल बंद कर रहा है, ये कौन है ये बंद कर रहा है खोल? आप लोग सीरियस नहीं होते, फिर वहाँ जाके फेल होके आ जाओगे मुँह बना के, ठीक है। क्लाइंट को इंटरव्यू जब आप देते हो तो क्लाइंट को बोलने का मौका कम दो। अगर क्लाइंट ने एक लाइन पूछा, आपने एक लाइन बोल करके फिर बैठे उसका मुंह देख रहे हो, वो आपका मुंह देख रहा है, वो बोलेगा ढीला ढाला आदमी है, इसको कुछ नहीं, स्क्रिप्टेड है। वेयर हाउस में क्या एक्सपीरियंस है बता दो, हाँ मैंने वेयर हाउस में काम किया है, कहाँ किया है, जो भी नोएडा, गाजियाबाद, यूपी, बिहार, बंगाल, कहीं पर बताओ वेयर हाउस वहाँ होना चाहिए, बस दिमाग में ये रखो। ऐसा नहीं कि बता दो गोपालगंज में था, अब वहाँ वेयर हाउस ही नहीं है। तो ऐसा जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ज़्यादातर कैलकाटा में है, चेन्नई में है, यूपी में है, गाज़ियाबाद में, नोएडा में है, यहाँ पे काम करता था। किस कंपनी का था? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसका भी नाम पता हो उसमें करता था। वीडियो फ़ोन है तो ठीक है, नहीं तो बोल दो, अलाउ नहीं होता है किसी वेयर हाउस में, वीडियो फ़ोन अलाउ नहीं करते, सिक्योरिटी पे जमा हो जाता है, ठीक है, ये कॉमन चीज़ है। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से बताते रहो। सुबह जाता था अपना वेयर हाउस में, लोडिंग अनलोडिंग होता था, मशीन से कुछ होता था, कुछ मैनुअल होता था, माल आता था, डंप होता था, फिर जाता था, एंट्री होता था, सुपरवाइज़र के अंडर में काम करता था। तो जितना ज़्यादा बोलोगे बट सही बोलोगे, ये नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी बोल दो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इस तरह जवाब दोगे फेल नहीं होगे 100%। कॉन्फिडेंट होता है मेन, और वो कोई उसको सुपरवाइज़र या इंजीनियर या वेयर हाउस का मैनेजर नहीं चाहिए, लेबर ही चाहिए, बट लेबर में कॉन्फिडेंट देखते हैं लोग, ठीक है, समझ आया? तो कुछ समझ में आ गया क्या मैं बोलना चाह रहा था? और सीधे व्हाट इज़ योर नेम या व्हाट डू यू डू पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है। हाउ मैनी ईयर एक्सपीरियंस ये होता है, ठीक है। मैरिड अनमैरिड क्वेश्चन करते हैं कभी कभी। और वेयर हाउस के बारे में क्या जानते हो, या क्या क्वेश्चन, या फ़ोटो दिखाया, मैंने बता दिया ना, यही 4-5 चीज़ ही है। अगर मैंने जितना बताया इतना बता दो कि 101% पास हो जाओगे। अब बाकी रह गया, मुंह बना के उसको देखोगे, तुम उसको देखोगे, तुमको देखा तो आँखों आँखों में इशारे होंगे, बाद में बाहर हो जाओगे, समझिए। कुछ भी नहीं है, बस जितना मैंने बताया, अगर इतना मेंटेन कर लिया फेल नहीं होगे। और अगर इंग्लिश में जवाब दे दिया तो 100% नहीं फेल होगे। और हिंदी में दे रहे हो तो ट्रांसलेटर बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जवाब देते रहो, ट्रांसलेट करते रहेंगे, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। और बात, एक क्वेश्चन को थोड़ा, जैसे एक क्वेश्चन 30 सेकंड का है तो जवाब कम से कम 2 मिनट का, 2.5 मिनट का होना चाहिए, तब तो पता लगता है कि जेन्युइन बात कर रहा है। पता 30 सेकंड का क्वेश्चन है, तुम्हारा जवाब सिर्फ 5 सेकंड का है,
क्वेश्चन उसने 30 सेकंड का किया है, उसको क्वेश्चन करने में 30 सेकंड लगा, तुम्हारा जवाब 5 सेकंड का था, इसका मतलब कि स्क्रिप्टेड हो या तुक्का मार रहे हो, बराबर है। जैसे मैं मैन पावर फील्ड से हूँ, मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा कि दुबई का वीज़ा कैसे स्टार्ट होता है, मैं सीधे पहले उसने क्वेश्चन किया दुबई का वीज़ा का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, तो मैं शुरू कर दूँगा। पहले कैंडिडेट आएगा, या तो इंटरव्यू होगा, या तो सेल्फ सिलेक्शन होगा, या तो CV सिलेक्शन होगा। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद जब लिस्ट मिलेगी, क्लाइंट हमें देगा कि ओके है, फिर मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद मेडिकल रिपोर्ट आएगी, फिट होगा, फिर हम उसको कंपनी भेजेंगे, पेपर ऑफर लेटर मंगाएंगे। ऑफर लेटर के बाद कोई कंपनी ऑफर लेटर देती थी, कोई नहीं देती है। फिर उसके बाद हम उसका वीज़ा प्रोसेस करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वीज़ा आएगा। अगर ECR है तो इमिग्रेशन में जाएगा, ECNR है तो भी नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। फिर टिकट बनेगा, फिर लड़के को फाइल देके एयरपोर्ट भेजेंगे। क्वेश्चन तो 3 सेकंड का था, जवाब मेरा 15 से 20 सेकंड का था। इसका मतलब मैंने काम किया है। पता लगा दुबई कैसे जाता है, मैं बोल दूँगा आता है, दुबई जाता है, एयरपोर्ट से होके जाता है, तो जान जाएगा चूतिया बना रहा है, बीच का सारा प्रोसेस खत्म हो गया ना। सेम वही चीज़ यहाँ भी अप्लीकेबल होती है, समझ में आ रहा है। अब रसिया में क्या होगा, कोई जैसे पूछेगा, कोई रशियन कंट्री काम करते थे, हम लोग कंपनी में बैठते हैं, कोई कंपनी वाला पूछता है कि रसिया काम किया आपने, हम बोलते हैं हमें काम चाहिए सर, 200 आदमी 300 आदमी, हमारा एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारी कंपनी को लड़के दिए हैं। तो हमसे क्वेश्चन होता है कैसे करते हो आप, हम बोलते हैं सर को अभी लास्ट हमने जो कंपनी का काम किया उसका क्लाइंट आया, हमने रोका, लड़के इकट्ठा किए, शॉर्ट लिस्टिंग की, लड़कों को सेटअप वाइज बिठाया, फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन आया, सिलेक्शन के बाद हमने उसका मेडिकल, रसिया का मेडिकल डिफरेंट होता है, लाल पैथ लैब से हमने कराया, ये टेस्ट होते हैं। फिर हमने सबमिशन किया, फिर 36 पेज का पासपोर्ट स्कैन होकर के सारा मेडिकल जाता है। फिर सर इन्विटेशन आता है, इन्विटेशन कॉपी, मेडिकल कॉपी हम रसियन एम्बेसी भेजते हैं, स्टैम्प करवाते हैं। फिर उसके बाद टिकट बनाते हैं, फिर लड़के को रसिया भेजते हैं। उसको समझ में आ जाएगा, इसको सारा प्रोसेस पता है, इसका मतलब जेन्युइन आदमी। भाई क्यों गेट खोल रहा है, कौन है ये? अच्छा सत्येंद्र जी, ठीक है। तो ये जवाब होता है, मैं एग्जांपल मैंने 2 दिए इसीलिए। तो अगर आपने वेयर हाउस में काम किया नहीं किया डजंट मैटर, वेयर हाउस में कॉमन चीज़ है, लोडिंग अनलोडिंग होती है। फ़ोटो दिखाएंगे, 4 क्लिप मशीन है, उसका नाम बोले इधर 4 क्लिप मशीन बोलते हैं। उसका हाथ से चलती है, पैर से भी चलती है, और इलेक्ट्रिक से इसका ईंधन जो है इलेक्ट्रिक है। इसको रैकिंग करने में काम आता है, ऊपर माल लगाने में, उतारने में, रखने में काम आता है। माल आता है हमारे यहाँ वेयर हाउस में, डंप होता है, बाद में वहाँ से ऑर्डर के हिसाब से बाहर निकल के जाता है। मैं सुबह जाता हूँ, सुपरवाइजर साथ काम करता है, ऐसे करके घुमा फिरा के बात करनी होती है बस, ठीक है। चुप नहीं बैठना है कुल मिला के वहाँ जाकर, ओके। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो ठीक है, हिंदी में है तो हिंदी में भी सही से जवाब दो। वो ट्रांसलेटर क्यों बैठा हुआ है? अगर इंग्लिश में ही जवाब देना होता ट्रांसलेटर क्यों बिठाते? ओके, क्लियर हो गया। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मैंने किया है, बात ख़त्म। क्या काम होता है उस मशीन का काम मैंने बता दिया। माल उठाना, रखना, हाथ से चलती है, पैर से उसमें नीचे जो लगा हुआ है उससे उठाते हैं, उसको सेंटर सेट होता है, ऊपर ले जाकर रैकिंग कर दी जाती है साइज़ के हिसाब से। फ़ोटो के लिए सर किसी भी वेयर हाउस में सिक्योरिटी पे सुबह चेक में पास मोबाइल जमा हो जाता है, आते समय मिलता है, इसीलिए फ़ोटो नहीं है मेरे पास। ओके, और कुछ पूछना है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ओके, आप लोग वेट करो, 1 बाय 1 इंटरव्यू होगा, ठीक है। थैंक यू।